Today we discuss about the performance metrics for the parallel systems और इनकी objectives हम achieve करना चाहेंगे कि basically हम able हो जाएंगे कि serial और parallel की जो performance के दरमियान में differentiate कर सके और उनका comparison कर सके और जो performance metrics हैं different उनको basically हम डिफ़ाइन भी कर सकें और कहाँ पे यूटिलाइज़ हो सकती हैं, कैसे यूटिलाइज़ हो सकती हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें। पहले तो हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हुआ करती हैं फॉर पैरेलल सिस्टम्स वो हैं क्या। अब यहाँ पे बेसिकली हम इनको यूटिलाइज़ क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ अ पैरेलल प्रोग्राम विद अ व्यू टू डिटरमाइन द बेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है, evaluating hardware platforms and examining the benefits from parallelism। तो हमारे एक तो हमारे पास है कि ये मैट्रिसेस हम यूटिलाइज क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का एडवांटेज क्या हुआ करता है, क्योंकि हमने बेस्ट परफॉर्मेंस गेन करनी है तो बुनियादी तौर के ऊपर हम जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एवेल्यूएट करते हैं, आपके जो बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं उनको कर रहे हैं और फिर उनके अंदर हमने जो पैरेललिज्म जनरेट किया तो उसका बेनिफिट हमें क्या अचीव हो रहा है, ये चीज़ हमने देखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अ नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैव बीन यूज्ड बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। अब मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो हम कर रहे हैं। अब इन मैट्रिक्स में क्या आएगा कि एक हमारे पास आ जाता है कि रन टाइम आपके पास आ गया। अब पैरेलल रन टाइम जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि द पैरेलल रन टाइम इज़ डिफाइंड एज द टाइम दैट elapse from the moment that a parallel computation starts to the moment that the last processor finishes execution, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि वो एक रन टाइम आपके पास आ जाता है, तो सीरियल रन टाइम को आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल रन टाइम आपके पास आ जाता है। तो उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारे पास एक है, तो इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स क्या होगी, वो रन टाइम क्या आपके पास आ गई। दूसरा क्या है कि स्पीड अप कितना है, ठीक है, कि सीरियल के साथ और जो पैरेलल का कंपैरिजन करेंगे तो स्पीड अप भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अब जो स्पीड अप की डेफिनेशन हम या कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं कि डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एज द रेशियो ऑफ द सीरियल रन टाइम of the best sequential algorithm for solving a problem to the time taken by the parallel algorithm to solve the same problem on p processors, ठीक है। कि आपके पास क्या आ जाएगा कि जो जब हम बात करते हैं स्पीड अप की तो वो बुनियादी तौर के ऊपर क्या होगा कि हम रेशो कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो सीक्वेंशियल या सीरियल रन टाइम के जो सीक्वेंशियल एल्गोरिदम का जो बेस्ट आपके पास टाइम था बुनियादी तौर पे उसकी और जो पैरेलल एल्गोरिदम की जो आपकी टाइम है उनके बिटवीन जो रेशो हुआ करती है वो हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर एक और मैट्रिक्स में आपके पास इस स्पीड अप के बाद जो है वो क्या आ जाते हैं कि वो एफिशिएंसी आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब एफिशिएंसी भी क्या है, वो आपके पास रेशो है स्पीड अप की नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के साथ, ठीक है, कि जो एफिशिएंसी जो है वो आपके पास मेजर कर रही है द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम फॉर विच अ प्रोसेसर इज़ यूजफुली यूटिलाइज्ड, कि आपका ये जो है पैरेललिज्म आप उसको प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कास्ट जो है वो आपके पास एक आ जाएगा, ठीक है, कि अब यहाँ पे जो कास्ट को हम कहते हैं तो वो क्या है, कास्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन अ पैरेलल सिस्टम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ रन टाइम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, ठीक है। अब जो कास्ट ऑप्टिमल पैरेलल सिस्टम्स हुआ करते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं with the cost जो proportional to the execution time of the fastest known sequential algorithm हुआ करते हैं जो भी सिंगल प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ है। आगे हम देखते हैं कि आपके पास इनको जो मैट्रिक्स हैं इनको हम किस तरीके से लेते हैं। अब सीरियल रन टाइम जो हमने बताया कि वो क्या होगा कि जो बिगिनिंग और एंड के दरमियान में टाइम आपके पास हुआ है वो एग्जीक्यूशन टाइम है वो
सीक्वेंशियल कंप्यूटर के ऊपर, वो आपके पास सीरियल रन टाइम होगा। तो सीरियल रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द टाइम elapsed between the beginning and the end of its execution on a sequential computer। जो पैरेलल की है वो अभी हमने बात भी की है कि द पैरेलल रन टाइम इज़ द टाइम दैट elapses from the moment the first processor starts to the moment the last processor finishes execution। अब अगर यहाँ पे हम दोनों की बात करें तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, वो सीरियल है, तो सीरियल रन टाइम को हम सपोज कर लें टी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो पैरेलल रन टाइम है उसको टी पी से, जो पी जो है वो आपके पास उसके प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं, the total time collectively spent by all processing elements over and above the required by the fastest known sequential algorithm for solving the same problem on a single processing element। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस है कि वो जो एक सीक्वेंशियल है बेसिकली उससे ऊपर उसने कितना इफेक्टिवली परफॉर्म किया है, ठीक है। अब ये सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो हम जो टोटल है टी आल बी द टोटल टाइम कोलेक्टिवली स्पेंड बाय द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड टी एस इज़ द सीरियल टाइम। जब हम इनको डिफाइन करेंगे तो फिर क्या आएगा कि टी आल और टी एस का जो डिफरेंस आ जाएगा, टी आल माइनस टी एस इज़ देन the total time spent by all processors combined in non-useful work। This is called the total overhead। इसका मतलब है कि जो टोटल काम था और उसके दरमियान में वो जो आपके पास सीरियल था, तो वो ऊपर वाला आपके पास क्या बन जाएगा, एक आपके पास टोटल ओवरहेड आपके पास बन जाता है, ठीक है। अब जो टोटल टाइम कोलेक्टिवली स्पेंड बाय ऑल द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है, वो आपके पास क्या आ जाएगा कि टी आल इज इक्वल टू, अब पी जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है इनटू टी पी जो आपके पास पैरेलल टाइम आपके पास आ जाता है, ठीक है। द ओवरहेड फंक्शन जो आपके पास ओ है, टी ओ है, वो आपके पास क्या बन जाएगा, इज देयर फोर गिवन बाई टी ओ इज इक्वल टू पी टी पी माइनस टी एस के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ओवरहेड फंक्शन आपके पास जो है वो हमने ड्राइव कर लिया है। और इस फार्मूले की बेस के ऊपर हम बुनियादी तौर के ऊपर जो ओवरहेड है उसको हम क्या कर सकते हैं,